हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस किसी ने भी अभी तक मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो और सिलेबस एंड एग्जामिनेशन स्कीम डिस्कशन वीडियो नहीं देखा है, वो पहले जाके वो ज़रूर देख लें। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो कविता नंबर 3 है, जिसका नाम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। तो चलो चलते हैं इसकी तरफ। अ थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। अब पढ़ते हैं अबाउट द पोएट। कवि के बारे में ये कुछ परिचय दिया हुआ है, पहले हम उसको रीड करते हैं। जॉन किट्स जो हमारे पोएट हैं, कवि है, वो कौन है? जॉन किट्स। इनका जो लाइफ स्पेन रहा है वो कहाँ से लेके कहाँ तक का रहा है? 1795 ये उनकी बर्थ डेट है, से लेके 1821। वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। ये कैसे पोइट थे? ब्रिटिश रोमांटिक। रोमांटिक क्या होता है? मतलब जो पोइट्स लव और लव विथ नेचर और ऐसी थीम्स और इमोशंस पे लिखते थे, उनको हम बोलते हैं रोमांटिक पोइट्स। जो हमारे जॉन कीट्स हैं, वो भी जैसे लव के ऊपर जो पोम्स लिखते थे, नेचर के ऊपर। इनकी जो पोम्स थी वो किससे भरी हुई थी? इमोशन से। तो ऐसी जो पोम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रोमांटिक पोम्स। ठीक है। और तो ये इसी प्रकार के पोएट थे जो इमोशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to the poetry. वैसे तो ये पेशे से सर्जन थे। सर्जन कौन होते हैं? जो शल्य चिकित्सा करते हैं, मतलब सर्जरी वगैरह करते हैं। लेकिन इन्होंने अपने आप को होली मतलब कंप्लीटली संपूर्ण तरीके से पोइट्री के अंदर डिवोट कर दिया। मतलब ये फिर कविताएं और ये सब कुछ लिखने लग गए। क्लियर है? Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language. मतलब ये बोल रहे हैं जो कीट्स हैं, वो इतनी क्षमता रखते थे कि अपने इमोशंस और जो भी है वो अपनी लैंग्वेज, मतलब उन्होंने लैंग्वेज में उतारा है। बाकायदा उनकी पोम में उनके इमोशंस भी झलकेंगे। वो सब आपको इमेजेस इनकी पोम में दिखेगी, आप फील करोगे। केवल वर्ड्स नहीं है, उन वर्ड्स के अंदर इन्होंने अपने इमोशंस को उतारा है। और वो इस काबिल है कि जो रीडर है उन तक अपने इमोशंस भाषा के थ्रू ये बड़ी सरलता से पहुंचा देते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बच्चों। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट मतलब होता है अंश, फ्रॉम हिज पोम एंटिमियन अ पोइटिक रोमांस। जो हमारी कविता है वो एक अंश है। कौन सी पोम का? एंटिमियन अ पोइटिक रोमांस। ये बड़ी सी पोम है, उसका एक हिस्सा हमारे सिलेबस में गिवन है, जो कि हम पढ़ेंगे कविता के रूप में, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। ओके। द पोम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। ये पोम किस पे आधारित है? ग्रीक मतलब होता है यूनानी, लेजेंड मतलब होता है दंत कथाएं, उस पे आधारित है। इन विच एंडीमियन, उसके अंदर एक कैरेक्टर है एंडीमियन, ठीक है, उस कैरेक्टर का नाम है एंडीमियन। अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, वो कौन है? एक ब्यूटीफुल सा बड़ा सुंदर सा, यंग मतलब युवा, शेफर्ड मतलब होता है गडरिया, ठीक है। एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, और इसके अंदर एक पोएट होता है और एक जो शेफर्ड है। ये दोनों कहाँ रहते हैं? माउंट लेटमस। लेटमस माउंट मतलब माउंटेन, मतलब पहाड़ का नाम है। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, उनको एक विजन आता है, मतलब स्वप्न आता है। किसका? सिंथिया। अच्छा, ये सिंथिया कौन होता है? क्या है मतलब ये वर्ड? सिंथिया है द मून गॉडेस। जो मून गॉडेस है, चंद्रमा की देवी, उसका नाम है सिंथिया। तो इसका इनको स्वप्न आता है, ठीक है। द इंचेंटेड यूथ, इंचेंटेड मतलब होता है मंत्र मुग्ध होना। ये जो यूथ है, युवा है, जो गडेरिया है हमारा, इसके बारे में बोल रहे हैं। रिजॉल्व प्रण लेता है टू सीक हर आउट एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। इनको एक स्वप्न आता है सिंथिया का। फिर ये जो युवा है ये प्रण लेता है कि मैं उनको ढूंढूंगा। किसकी तलाश करूंगा? सिंथिया की तलाश में ये निकल जाता है थ्रू द फॉरेस्ट, जंगलों से होते हुए, डाउन अंडर द सी, और सी के नीचे, डाउन का मतलब होता है नीचे, अंडर द सी चला जाता है। देखो एक बार मैं आपको इसकी बुक का एक पिक्चर शेयर करती हूँ। देखो, ये जो जॉन केट्स हैं उनकी बुक है एंटिमियन अ पोइटिक रोमांस, ठीक है। इस बुक का कुछ अंश हमारी कविता के रूप में दिया हुआ है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। कंप्लीट नहीं है, इस पूरी बुक में से थोड़ी सी कुछ लाइंस हमें दी गई है, ठीक है। अब आ जाओ इसके अंदर। देखो इस पिक्चर में ये जो गॉडेस है सिंथिया, चंद्रमा की देवी आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ये है वो गडरिया,
ठीक है, वो यंग शेफर्ड जो किसके स्वप्न देख रहा है, इस चंद्रमा की देवी के स्वप्न देख रहा है, और फिर इसको ढूंढते हुए फॉरेस्ट से होते हुए अंडर द सी चला जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है। अब चलिए वापस अपनी पोम की तरफ। ठीक है, बिफोर यू रीड, इसको रीड करते हैं। वॉट प्लेजर डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव अस। हमें जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो क्या प्लेजर मतलब आनंद प्रोवाइड करवाती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। क्या ब्यूटीफुल थिंग्स इस योग्य है कि वो हमेशा ट्रेजर की तरह मतलब संचित रहे हमारे अंदर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा जब हम ये पूरी पोम पढ़ लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो हमारा कवि है वो कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, और कैसे ब्यूटीफुल थिंग्स हमें प्लेजर मतलब आनंद जॉय हमेशा प्रोवाइड करती है। चले लाइन टू लाइन पढ़ते हैं अब अपनी कविता को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। मतलब जो एक सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा हमें क्या देती है, आनंद देती है, हमेशा जॉय का अनुभव देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। जो इसकी सुंदरता है या लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी, नथिंगनेस मतलब विलुप्त नहीं होती, कभी भी फेड नहीं होगी। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा समय के साथ इंक्रीज होगी, कभी भी फेड नहीं होगी। बट विल कीप अ बावर। बावर मतलब होता है लता मंडल। क्या होता है मैम लता मंडल? अभी मैं इसकी पिक बताऊंगी आपको। क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग। ठीक है, देखो पहले अपन बावर का मतलब देखते हैं। मतलब लता मंडल कहने का मतलब ये है कि देखो ऐसी जो लताएं, ये बेल है या फिर जो जुरमुट होता है, जो ब्रांचेस होती है ट्रीज की, ऐसे करके ये शेडी सा जो ये बनाते हैं ना, ये वाली जगह, इसको हम लता मंडल बोलते हैं। कि ऊपर सारे ट्रीज हैं और उसके नीचे शेड है, उसके अंदर हम आराम से बैठ के सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लता मंडल। क्लियर है? इसको बोलते हैं बाव। अब देखो आगे हमारा पोइट क्या बोल रहा है, चलते हैं वापस हमारी पोम की लाइंस पे। देखो कि अ थिंग ऑफ जॉय हमेशा हमें, जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा हमें आनंद का अनुभव देती है। इसकी जो लवलीनेस है वो कभी डिक्रीज नहीं होती। और जैसे एक बावा, जैसे नेचर के अंदर लता मंडल होता है वो हमें छांव का एहसास कराता है, सुकून का एहसास कराता है, वैसे ही जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें क्या एहसास कराती है, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। सुंदर सपनों की नींद, आरामदायक नींद आती है। हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। क्वाइट ब्रीथिंग, एक शांत सी सांस और वायु प्रदान करती है। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। देयर ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब टुमारो, आने वाला कल। आर वी रेदिंग, रेदिंग मतलब होता है गूथना। क्या गूथ रहे हैं, किस चीज की बात हो रही है? अ फ्लावरी ब्लैंड बैंड। फ्लावरी बैंड मतलब फूलों का जो बैंड है वो हम गूथ रहे हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ। क्यों गूथ रहे हैं? ताकि हम अपने आप को बांधे रखें अर्थ से। इसका कहने का मतलब क्या है? पहले तो ये दो चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। वेदिंग का मतलब क्या है और फ्लावरी बैंड का मतलब, देखो पिक्चर के थ्रू शो करूं ताकि तुम्हारा जो ये आइडिया है वो क्लियर हो जाए। देखो ये होता है फ्लावरी बैंड, समझ गए? ऐसा सा बैंड जो कि हम गूंथ रहे हैं। क्यों गूंथ रहे हैं? किसके बीच में? नेचर और अर्थ के बीच में। कहने का मतलब ये है कि जो नेचर है, ठीक है, उससे जो मनुष्य है वो हमेशा बंधा हुआ रहता है, एक डोर से बंधा हुआ रहता है ना। तो जो नेचर में जो ऐसी चीजें हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमेशा हमें सुकून प्रोवाइड करवाती है, वो हमें नेचर से बांधे रखती है। इनका कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है। क्लियर है यहाँ पे? स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा। ठीक है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन मतलब अमानवीय या क्रूरता, डर्थ मतलब कमी। किस चीज की कमी है? ऑफ नोबल नेचर्स मतलब नेक नेचर स्वभाव वाले लोगों की। ऑफ द ग्लूमी डेज, जो दुख भरे दिन है उन वो चीजें। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अब देखो पोइट इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हमारी जिंदगी में क्या है? डिप्रेशन है, डिस्पोंडेंस है, इनह्यूमन डर्थ है, क्रूरता है,
और कमी है किसकी, नोबल नेचर्स की कमी है, नेक लोगों की कमी है, ग्लूमी डेज है, बहुत ही दुख भरे दिन है अर्थ पे, ठीक है, अनहेल्थीनेस है, डार्कनेस है, ठीक है, इन सब के होते हुए भी जो ब्यूटी है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें एक शांति प्रोवाइड करती है, एक पीस का अनुभव करवाती है। कहने का मतलब है अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जो कि हमें नेचर के अंदर जितनी भी सुंदर चीजें हैं उसका आनंद देती है, लेकिन जो हमारी जिंदगी है जिसमें दुख है, दर्द है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उन सब से मुक्ति दिला के और हमें किसका एहसास करवाती है, पीस और लव, और इसका एहसास करवाती है कौन, नेचर में जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी है, वो हमें इसका एहसास करवाती है। आगे ये भी बताएगा कि कौन सी नेचर की चीजों की ये बात कर रहा है। चलिए आगे। डार्क स्पिरिट्स मतलब है कि हमारी जो डार्क आत्मा है, हमारी जो आत्मा है वो कैसे हो चुकी है, डार्क हो चुकी है, मतलब अंधकार में डूबे हुए हम हैं, उसको मतलब उस जो डार्क स्पिरिट है उसको वो उजाला प्रोवाइड करवाती है, पीस प्रोवाइड करवाती है। देखो आगे चलो, नेचुरल चीजों के नाम लेगा, किस किस के ले रहा है, सच द सन द मून, जैसे कि सन है, सन किसका प्रतीक है, पावर का, ऊर्जा का, मून किसका है, ब्राइटनेस का, ठीक है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो ट्रीज है हमारे नेचर में चाहे वो ओल्ड हो या यंग, वो किसका प्रतीक है, नेचर का, ठीक है। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग मतलब अंकुरित होना, शेडी मतलब छायेदार, बून मतलब वरदान देते हैं हमें। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, शीप मतलब भेड़ है, लेकिन यहाँ शीप का मतलब है सारे ह्यूमंस को, ह्यूमंस है जितने भी हम अर्थ पे हैं, सच आर डैफोडिल्स, और जो डैफोडिल्स है एक प्रकार का फूल होता है, वो भी हमें क्या देता है, सुकून देता है। देखो डैफोडिल्स की फोटो एक बार अपन शेयर करते हैं, ये तो हो गई थी पहले, ठीक है, डैफोडिल्स कैसे होते हैं देखो मैं बताती हूँ। देखो ये येलो ब्राइट जो फ्लावर्स हैं वो हमें क्या सुकून देते हैं, मतलब हमारी जो अर्थ है उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, और जो व्यक्ति देखता है उसकी आंखों में और उसको देख के जो भाव आते हैं, इमोशंस आते हैं, वो भी कैसे आते हैं, सुकून भरे, ठीक है, और हमें ये नेचर से जोड़ता है। देखो ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कलर अलग अलग हो सकता है लेकिन ऐसे दिखते हैं ना, ये होते हैं डैफोडिल्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। देखो विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो ग्रीन वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड की बात हुई, इस पृथ्वी की बात हुई है, उसके अंदर, एंड क्लियर रील्स, रील्स मतलब होती है छोटी नदी, है ना, छोटी स्ट्रीम टाइप, जैसे कोई नदी या नाला बहता हुआ हो, उसके लिए रील्स वर्ड यूज हुआ है, क्लियर एकदम साफ, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, मतलब ये हमें कूलिंग मतलब एक शांति और ठंड का अनुभव देती है, कब, जब हॉट सीजन मतलब जब गर्मियों का सीजन होता है तब। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और फॉरेस्ट के मिड में जो मस्क रोज है, मस्क रोज क्या होते हैं, एक प्रकार के फूल का प्रकार है जिसमें सुगंध आती है बहुत अच्छी। देखो मस्क रोज ऐसे दिखते हैं, ये रे मस्क रोज हमारे है, कलर्स और भी कलर्स हो सकते हैं, लेकिन ये देखो ये पिंक कलर के और ऐसे, इनको बोलते हैं मस्क रोज, मतलब ये सुगंध फैला रहे हैं पूरे फॉरेस्ट के अंदर। वैसे ही जो ये चीजें होती है, नेचुरल चीजें हमारी जिंदगी में भी सुगंध का एहसास करवाती है, शांति का एहसास करवाती है, लव का एहसास करवाती है, पीस का एहसास करवाती है। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जो कि फुल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, इन ह्यूमन चीजें हैं, क्रूरता है, ठीक है, इसके अंदर ये हमें सुगंध और शांति का एहसास करवाते हैं। यहां तक का क्लियर है? अब थोड़ा सा शिफ्ट आएगा, देखो ये कवि क्या बोलना चाह रहा है आगे। यहां तक हो गया, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। देखो यहां तक पहले क्लियर कर लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं इसी प्रकार जो हमारे गेंजौर है, हमारे महान लोग हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, माइटी डेड, हमारे जो फोर फादर्स हैं उनकी जितनी भी बातें हैं, ठीक है ना, जो हमारे माइटी फोर फादर्स हैं उनकी जितनी भी बातें हैं वो भी हमें किसका एहसास करवाती है, एक मतलब महानता का, उनकी जो टेल्स है, ठीक है, उनके बारे में जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, जो हमारे फोर फादर्स है जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, महान कार्य किया है, इसलिए महान वर्ड माइटी डेड,
कैसे, जैसे जो हमारे सोल्जर्स हो गए, हमारे कवि हो गए, या ऐसी महान हस्तियां हो गई जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उनकी जो गाथाएं हैं वो भी हमें कैसा फील करवाती है, ग्रैंड फील करवाती है, और हमें क्या संदेश देती है कि हमें इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर में सारा काम करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? वो भी हमें किसका एहसास देती है, वो भी एक थिंक ऑफ ब्यूटी है जो आनंद का और जॉय का एहसास देती है। अब चलो ये जो लास्ट वाली इमेज है उसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, थोड़ी कंफ्यूजिटिव है, पहले 2 लाइन रीड करते हैं फिर आगे चलते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल मतलब ऐसा पेय जिसको पी के आप इमॉर्टल हो जाओ, कभी मरो नहीं, मतलब अमृत। ड्रिंक, ड्रिंक मतलब ड्रिंक, ठीक है। फाउंटेन मतलब होता है झरना। एंडलेस मतलब होता है जो कभी ना खत्म होने वाला झरना। पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। हेवन का मतलब स्वर्ग है, ब्रिंक का मतलब किनारा। पॉरिंग मतलब लगातार चलता आ रहा है। मैडम ये क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा। पहले अपन इसकी पिक्चर देखते हैं फिर देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आ जाओ, ये देखो, ये बोल रहा है, ये वाली पिक्चर को सपोज करो ये हेवन है, ये स्वर्ग है, इससे आगे है ना, और ये इसका गेट है, ये हेवन का एज है, किनारा। बोल रहा है यहाँ से अनंत, है ना, एंडलेस, क्या हो रहा है, प्योरिंग ऑफ द, जो ड्रिंक है यहाँ से अनंत एक झरना बह रहा है, ठीक है, अमृत का झरना बह रहा है। मतलब ये कहना ये चाहता है कि अमर आनंद का झरना बह रहा है जो स्वर्ग से बहता हुआ हमें आध्यात्मिक शांति और सुख प्रदान करता है। क्लियर है? ये चीज यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, क्योंकि हमें सब कुछ दिया किसने है, नेचर ने। जो सुकून है, जो शांति है, वो किसकी वजह से है, नेचर की वजह से। तो नेचर में जितनी भी चीजें हैं, जैसे अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जिसमें द मून, द सन आ गया, मस्क रोजेस आ गए, डैफोडिल्स आ गए, ये सब किसका प्रतीक है, ये सब शांति, लव, पीस का प्रतीक है। और इनको देखने के बाद, मतलब एक बार आपने जैसे सपोज करो डैफोडिल्स देखे, उसकी इमेज आप में छप गई। अब यदि आप घर पे भी हो, अभी फॉरेस्ट में न्यू छोड़ के आ गए, लेकिन जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे तो वो जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो उसकी इंक्रीज होगी, उसके बारे में सोच के भी आपको आनंद की अनुभूति होगी। ये कहना चाहता है कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है उसकी जो लवलीनेस है वो कभी भी फेड नहीं होती, उल्टा वक्त के साथ इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे ये हमारी पोम खत्म होती है। बहुत अच्छा संदेश दिया है पोर्ट ने कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा इंक्रीज होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। चलें अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए हैं। उससे पहले जो हार्ड वर्ड्स हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी है उसके मैंने हार्ड वर्ड्स दिए हैं, कठिन शब्द एवं हिंदी अनुवाद भी दिया है। ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो हिंदी मीडियम से हैं और मतलब उनको प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर वर्ड्स में, तो उनके लिए मैंने पूरा का पूरा ये ग्लोसरी सेशन प्रिपेयर किया है सेक्शन। इसमें चलो फर्स्ट पे रीड करते हैं, क्या वर्ड है, लवलीनेस। लवलीनेस मैंने बताया था सुंदरता, है ना, क्लियर है। फॉर एवर मतलब सदा के लिए। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ता है या वृद्धि करता है। पास इनटू नथिंगनेस लुप्त हो जाना। बावर, बावर का मैंने आपको लता मंडल होता है इसकी पिक्चर भी शो की है बाकायदा। रीदिंग, रीदिंग मतलब फूलों का हार, गूथना, ठीक है, यहाँ पे फूलों का हार गूथने से है, आगे फ्लावर बैंड भी था। क्लियर है यहाँ तक। बाइंड, बाइंड मतलब बांधना। स्पाइट ऑफ के बावजूद, किसके बावजूद, डिस्पोंडेंस मतलब निराशा और मायूसी जो कि इंसान की जिंदगी में, इसके बावजूद भी और थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हमारे जीवन में क्या लेके आती है, पीस और लव और शांति, ठीक है। इनह्यूमन अमानवीय। डार्ट मतलब कमी। ग्लूमी निराशाजनक। पाल मतलब कष्ट और अंधेरे के लबादा, लबादा मतलब पूरा अंधेरे से हम ढके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा कुछ लबादा मतलब कोई ऐसा कोट पहन लिया है जिससे पूरा अंधेरे से आपकी आत्मा ढकी हुई है। डार्क स्पिरिट जो वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। स्प्राउटिंग अंकुरन। बून मतलब वरदान होता है। रील्स, रील्स मतलब सरिताएं या नालिका, मैंने बोला था छोटे से झरने टाइप की जो पानी बहता है, क्लियर वाटर, क्लियर रील्स यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। आगे देखते हैं। स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव करना। मस्क रोज जंगली गुलाब, ठीक है। ग्रैंडर महिमा या शान। डूम्स
कयामत, माइटी मतलब ताकतवर और वीर जो हमारे फोर फादर्स के लिए यूज हुआ है, फाउंटेन मतलब झरना, इमॉर्टल ड्रिंक मतलब अमर पेय या फिर अमृत, ठीक है। हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, ब्रिंक मतलब किनारा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से सारे वर्ड्स मीनिंग्स भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिए और पोम बड़े अच्छे से पढ़ी है। जो पोइट है वो बहुत इजी सा मैसेज देना चाहता है कि जो अ थिंक ऑफ ब्यूटी है नेचर के अंदर, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो लवलीनेस है वो कभी फेड नहीं होती, उल्टा समय के साथ इंक्रीज होती है। तो हमें हमेशा जो नेचर है वो किसका प्रतीक बताया है? लव का, शांति का और पीस का। क्लियर है यहाँ तक? चलो क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करते हैं, कोई भी डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोम। जो थिंग्स बताइए ब्यूटी की पोम के अंदर, उनकी लिस्ट बनाए। तो देखते हैं क्या क्या है। मैंने बताया था द सन, द सन, द मून। सन किसका सोर्स होता है? पावर का, ऊर्जा का। मून किसका? ब्राइटनेस। डैफोडिल फ्लावर्स जो कि नेचर में बहुत सुंदरता का प्रतीक है। क्लियर रील्स मतलब जो नेचुरल चीजें हैं, रील्स है, नदी और झरने हैं। मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज खिलते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं, ठीक है। अ फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एंड में वो फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक की बात हुई है। तो लगभग ये सारी चीजें हैं जो कि पोम में ब्यूटी, थिंक ऑफ ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रही है। दीज आर द लिस्ट ऑफ द थिंग मेंशन्ड इन द पोम। ये वो लिस्ट है थिंग्स की जो कि पोम में बताई गई हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट बच्चों? मुझे नहीं लगता कोई होगा, ठीक है। फिर भी यदि किसी को डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए आगे। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। ऐसी चीजों का नाम बताओ, लिस्ट बनाओ जो कि हमें दुख देती है, पेन देती है, ठीक है। देखो, डिसअपॉइंटमेंट, द ह्यूमन डर्थ ऑफ ह्यूमन नेचर, होपलेसनेस, अनहैप्पीनेस, बैड हेल्थ, डार्क स्पिरिट, हॉट सीजन्स, ये सारी चीजें हैं। दीज आर द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। क्लियर है? चलिए आगे। थर्ड क्वेश्चन, what does the line therefore are we wreathing of flowery band to bind us to the earth suggest you, इस लाइन का मतलब क्या है? चलो आंसर रीड करते हैं। पोइट कॉन्स्टेंटली एडमायर्स अर्थ ब्यूटी। जो हमारा कवि है वो कॉन्स्टेंटली लगातार किसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है? हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी की ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, मतलब उसकी तारीफ कर रहा है। और उसका क्या मानना है? ही बिलीव्स मैन एंड अर्थ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, कि जो मैन है और अर्थ है, जो मनुष्य है और अर्थ है, वो आपस में क्या है? कनेक्टेड है। सही बात है कनेक्टेड। द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर अट्रैक्ट एंड कनेक्ट अस विथ नेचर। और ये जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हैं नेचर के, वो हमें किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? हमें नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, प्रकृति के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What makes human beings love life in spite of troubles and suffering? ऐसी कौन सी चीजें हैं कि उनकी जिंदगी में इतने ट्रबल्स और सफरिंग होते हुए भी वो अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं? यही तो चीज है जो कि हमें कवि कहना चाहता है। कि आंसर पे देखते हैं, वी फेस मैनी सोरोज एंड सफरिंग इन लाइफ। हर किसी की जिंदगी में काफी सोरोज और सफरिंग है, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं बोलता कि मर जाऊं। लेकिन नहीं, जो नेचर है वो हमें एक साइड में जो थिंग ऑफ ब्यूटीज है, वो लव है, पीस है, शांति है, वो भी प्रोवाइड कर रही है। इस तरीके से हम अपनी लाइफ में जो सॉरोज और सफरिंग को बैलेंस करके चल सकते हैं। देखो, वी सफर फ्रॉम हेट्रेट, डिस्पोडेंसी, लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज। ये सारी गंदी आदतें और गंदे गुण हैं वो हम में है, जैसे हेट्रेट, नफरत है, डिस्पोडेंसी निराशा, लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज नेक क्वालिटीज की कमी। द पोइट फील्स इवन आफ्टर सफरिंग मैन हैज पावर टू लव लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड। ये सब कुछ होते हुए भी पोइट का ये मानना है कि जो मनुष्य है उसमें पावर है कि वो लाइफ से प्यार करे और इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े। This hope comes from the things around us that nature provide us in abundance। और ये होप कहाँ से आती है? हमें नेचर से मिलती है, क्योंकि नेचर में जो थिंग्स है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी है, वो बहुत सारी प्रोवाइडेड है। अबंडेंस मतलब बहुत अच्छी मात्रा में। आपका बस नजरिया चेंज होना चाहिए। थिंक ऑफ ब्यूटी हमारे नेचर में ही है, वहां से हमें सुख, शांति और लव का संदेश मिलता रहता है। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे।
वाई इज ग्रैंडोर एसोसिएटेड विद द माइटी डेथ, इससे क्यों एसोसिएट किया है? देखो देखते हैं। द माइटी डेड इज यूज फॉर पावरफुल फोर फादर्स, मैंने जैसा कि बताया था ये जो माइटी डेड है हमारे पावरफुल फोर फादर्स हैं उनके लिए प्रयोग में किया गया है। देयर वैल्यूज एंड आइडल्स मेड देम एज माइटी, उनकी जो वैल्यूज है, जो आइडल है, अच्छे कार्य हैं, नेक कार्य हैं, वो उनको महान और माइटी बनाता है। Thus, grandeur is also linked with the dead ancestors who are remembered for their good work. इसलिए इस वर्ड को हमारे एंसेस्टर से जोड़ा हुआ है ताकि हमें याद दिलाता रहे उनके गुड वर्क, जो भी उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनकी बातें, उनके बारे में सुन के हम इंस्पायर हो और हम भी अच्छे कार्य करें और बुरे कार्य ना करें। क्लियर है? चले सिक्स की तरफ। सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो रीड करते हैं। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो क्या केवल शॉर्ट इम्पैक्ट डालती है, क्या लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालती है? जैसा कि पोर्ट ने बोला, कौन सा इम्पैक्ट डालती है? लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालती है। चलो पढ़ते हैं, आंसर को एक बार रीड करते हैं। जॉन केट्स बिगिंस हिज पोम विद द लाइन, जो जॉन केट्स है उन्होंने अपनी कविता की स्टार्टिंग ही कैसे की है? देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो वस्तु है सुंदरता की, वो जॉय आनंद प्रोवाइड करती है। फॉर एवर मतलब अनंत समय के लिए आनंद प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब है अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कभी फेड नहीं होती, बल्कि उसकी लवलीनेस है ना हमेशा इंक्रीज होती रहती है। क्लियर है? इट मीन्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इसका मतलब ये है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो वस्तु है ब्यूटी की, सुंदरता की, वो हमेशा हमेशा हमें आनंद प्रोवाइड करवाती है। द ब्यूटीफुल थिंग्स मेक्स एन इम्प्रेशन अपॉन अस, जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमारे मतलब हमारी आत्मा पे, सोल पे एक परमानेंट सी छाप छोड़ जाती है। वो हमेशा हमारी इमेजेस में, मतलब जब भी हम सोचते हैं उसके बारे में तो बहुत अच्छा फील करते हैं, चाहे वो अब हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन उसका एक इम्प्रेशन ऐसा छप जाता है कि हमेशा हमें सुख का आनंद होता है उस चीज के बारे में सोच के। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए आगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, इतना कोई डाउट होना नहीं चाहिए। पूरी पोम में बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट इमेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ? कौन सी इमेजेस यूज की है ब्यूटीफुल बाउंटी, अर्थ की ब्यूटीफुल बाउंटी को शो करने के लिए? जॉन किट यूजेस वेरियस इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस यूज की है टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, जैसे कि द सन, ठीक है, द मून, द ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, जैसे सन है, सूरज है, मून है, चंद्रमा है, जो ब्यूटीफुल डैफोडिल्स फ्लावर्स है उसका उन्होंने इमेज यूज की है। क्लियर रील्स, रील्स मतलब रिवर, स्मॉल रिवर्स, शेडी ट्रीज जो छाया प्रदान करते हैं वो ट्रीज, ओल्ड एंड यंग यूज किया है। मस्क रोजेस, ये सारी चीजें हमारे पोइट ने यूज की है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश, हमारी पोम फिनिश होती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए, इसके हार्ड वर्ड्स भी हमने डिस्कस कर लिए। फिर भी आपको यदि कोई डाउट रहता है तो आप एक बार वापस से वीडियो देखें, और फिर भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और बच्चों, मेरा व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो करें, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो करें, और पीडीएफ है वो लिंक में गिवन है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आपको, आप वहां जाके इसकी जो पीडीएफ है वो आप आराम से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप कर सकते हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।